नमस्कार मित्रों। आज की दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे बेटा मिले तो राम जैसा मिले, उसे भाई मिले तो राम जैसा मिले, और शायद ही विश्व में कोई स्त्री होगी जो चाहेगी कि उसका पति उसके अलावा किसी और से प्रेम करे। एक राम का ऐसा आदर्श है जो आज भी हर व्यक्ति के दिलों में है, हर व्यक्ति के अंतःकरण में है, उसके हृदय में है। और जब से मानवता का प्रारंभ हुआ है, किसी न किसी रूप में ये आदर्श हमेशा रहे हैं। व्यवहार बड़ा विपरीत होता है। जहाँ राम ने पिता के कहने पर अपना राज्य त्याग दिया, उस राज्य के जिसके वो खुद अधिकारी थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, और ऐसी स्थिति में केवल अपने पिता के कहने पर उन्होंने न केवल अपने राज्य को त्याग दिया बल्कि 14 वर्षों के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। जबकि हम समाज में देखते हैं कि एक पुत्र अपनी पुश्तैनी जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ पाता। और दूसरी ओर भरत का आदर्श है जिसने पिता के दिए हुए राज्य को, माता के दिए हुए राज्य को ठुकरा दिया अपने भाई के लिए। दूसरी ओर लक्ष्मण का त्याग है जिसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर अपने भाई के साथ वन को जाना स्वीकार किया। ये एक ऐसे आदर्श हैं जो समाज में नहीं मिलते, और जो समाज, जो व्यक्ति, जो परिवार, जो राज्य इन आदर्शों पर चलता है वो सदा उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत कठिन आदर्श हैं। भगवान राम के आदर्शों को हम कहें तो ये मनुष्य के लिए असंभव आदर्श हैं। शायद ही कोई मनुष्य हो जो इन पर पूरी तरह चल सके। और वास्तव में अगर हम देखें तो आदर्श असंभव ही होता है। सदा सत्य बोलने का आदर्श हो, प्रेम का आदर्श हो, कोई भी आदर्श हो, उस पर 100% उस तक पहुंच जाना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव प्राय होता है। इसी आदर्श को लेकर, भगवान राम के जीवन को लेकर, एक सदैव राम जो हमारे दिलों में निवास करते हैं, उसके साथ हम सब आपके पास हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश में, समाज में एक ऐसे हृदय का निर्माण हो, ऐसी जनता का निर्माण हो, ऐसा राज्य बने जो राम के आदर्शों पर चलने वाला राज्य हो। पिता पुत्र के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा आदर्श हो जो भगवान राम का आदर्श हो। और इन सब के साथ ही वो आदर्श एक राजा के रूप में हो। भगवान राम ने दिखाया कि राजा को कैसा होना चाहिए। एक राजा ऐसा हो जो अपनी प्रजा के सुख से सुखी हो, उसके दुख से दुखी हो, और अपनी प्रजा की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, अपने प्रजा को दुख से मुक्त कराने के लिए अपने सबसे बड़े सुख को भी जो छोड़ सके, वही एक आदर्श राज्य है। और राम राज्य की यही संकल्पना है। जो देश, अगर हम प्राचीन काल से देखें, प्राचीन संस्कृति को देखें, तो होंडुरास में भगवान हनुमान जी की मूर्ति मिली है। दक्षिण अमेरिकी देश है। इराक में एक चित्र मिला है, भित्ति चित्र, जिसमें प्रभु राम और हनुमान जी हैं। इसके साथ जो आज के हम तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जिसको हम मानते हैं, वहाँ भी भगवान राम का आदर्श है। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह की अपनी अलग रामायण है। सब ने भगवान राम के चरित्र पर किताबें लिखी और उस आदर्श पर लोग चल रहे हैं। इंडोनेशिया में आज भी रामलीलाएँ होती हैं। वहाँ पर, वहाँ के नेशनल टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण होता है। भारत में तो कहना ही क्या, पूरे विश्व में राम का आदर्श रहा है। और जिन सभ्यताओं ने, जिन देशों ने राम के आदर्श को लिया, उस पर चलते गए, वो समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे हैं। और जिन लोगों ने इस आदर्श को तिलांजलि दे दी और अपने निहित स्वार्थों में भटक गए, वहाँ भाई से भाई का संघर्ष हुआ, पिता से पुत्र का संघर्ष हुआ, और अंततोगत्वा समाज में एक दूसरे से संघर्ष में समाज गृह युद्ध में फंस गया। आदर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें चुनना चाहिए अपने जीवन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कि हम क्या आदर्श ले सकते हैं। और भगवान राम का ही ऐसा आदर्श है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भगवान राम ने एक तरफ परिवार का आदर्श दिया, एक तरफ राज्य का आदर्श दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने एक सेनापति का भी आदर्श दिया है। एक अकेला व्यक्ति बंदर और भालुओं की सेना बनाकर एक इस्टेब्लिश्ड राज्य से न केवल युद्ध करता है बल्कि उसको पराजित करता है। और भगवान राम अयोध्या के राजा थे। वो किष्किंधा में अपने मित्र को बिठाते हैं, लंका में अपने मित्र को बिठाते हैं। और पूरी रामायण को हम देखें तो हम देखेंगे किस तरह से भगवान राम सहज रूप से एक इस तरह काम करते हैं कि कहीं भी उनके जीवन में कूटनीति नहीं दिखाई देती, बल्कि उन्होंने सत्य नीति को ही कूटनीति बना दिया।
राम के बारे में राम खुद कहते हैं कि रामो न द्विर्भाषते, राम दो बातें नहीं कहते, जो बात राम कहते हैं वही बात कहते हैं। और सत्य कूटनीति के तौर पर किस तरह प्रयुक्त हो सकता है, और सत्य से बड़ी कोई कूटनीति नहीं है। जो सत्य के रास्ते पर चलता हो, दुनिया की कोई कूटनीति उसे परास्त नहीं कर सकती। यह एक राम का आदर्श था। अगर हम राम के आदर्शों पर चले होते, राम की युद्ध नीति को माना होता, तो ना तो तुर्क, ना तो मुग़ल, ना तो अंग्रेज हमारा कुछ बिगाड़ सकते थे। जब हम अपने धर्म से हट जाते हैं, जब हम अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते से हट जाते हैं, जब हम अपने आदर्शों से विचलित हो जाते हैं, हम अपने स्वार्थों पर चलने लगते हैं, हम अपने भाई से लड़ने लगते हैं, हम अपने पिता से लड़ने लगते हैं, हम अपने राज्य के दूसरे लोगों से लड़ने लगते हैं, तब धीरे धीरे समाज का पतन प्रारंभ हो जाता है। आज हमें अंतर्निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि हमारे आदर्श क्या होने चाहिए। क्या पाश्चात्य हमारे आदर्श हो सकते हैं, या भारत में राम भगवान आदर्श हो सकते हैं? अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है, तो हमें आदर्श अपने अंदर से ही ढूंढने होंगे। जब हम महाशक्ति थे, जब हम विश्वगुरु थे, तो हमारे क्या आदर्श थे, और आज हमारे क्या आदर्श हैं, और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारे क्या आदर्श होने चाहिए। एक सुखी समाज का क्या आदर्श होना चाहिए। क्या एक ऐसा समाज जहाँ माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को बाध्य हो रहे हैं, जहाँ विवाह संस्था में विवाह के बाद तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे विवाद, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो रहे हैं भाई भाई के बीच में, ऐसे समाज में क्या हम आदर्शों को अपनाकर एक नई दिशा दे सकते हैं, और किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? ये भगवान ने अपने जीवन में बतलाया है, अपने कर्मों में बतलाया है, बाबा तुलसी ने बतलाया है, इसे महर्षि वाल्मीकि ने बताया है, महाकवि कंबन ने इसको बतलाया है, और इसी रास्ते पर हमें चलने की ज़रूरत है। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, यही सदैव राम का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य जन जन तक पहुँचना चाहिए। जय श्री राम।